वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बिग बॉस 15 से तृप्ति देसाई। तृप्ति ताई, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए, क्योंकि बिग बॉस के घर में देखना आपको बहुत ही मजेदार रहा, आपकी जर्नी को लोगों ने इतना पसंद किया, आपकी पर्सनालिटी को इतना लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका सफर? मेरा सफर बहुत अच्छा था क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जितने भी सदस्य वहां पे घर में आए थे तो वो अलग अलग मतलब कोई मॉडल्स थे या एक्टर्स थे। मैं अकेली थी जो सोशल वर्कर के नाते वहां पे गई थी। लेकिन बिग बॉस के घर में जो है वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहां पे जो टास्क आते थे, वहां पे जो सब लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। और मैंने भी वहां पे जो कुछ मतलब परिस्थितियां खड़ी होती थी, बहुत बार तो दो वहां पे ग्रुप रहे थे, बहुत बार उसमें जो है वो अ, मतलब झगड़े होते थे। उनमें जो है वो वो झगड़े सुलझाना हो या फिर वहां पे जो है वो अच्छी भूमिका लेना हो। बिग बॉस का जो है वो घर है, इसलिए घर में सभी लोगों ने इकट्ठा रहना चाहिए। कुछ भी टास्क के यहाँ पे अगर झगड़ा हो तो बाहर जब टास्क के बाद हम आएंगे तो हमें एक परिवार की तरह रहना है। इसलिए मैंने आगे इसमें जो है वो भूमिका ली थी। और वहां के सदस्य भी ऐसे थे कि मतलब मुझे पहले बोला गया था कि आप सोशल वर्कर है, आपको ताई बोला जाता है, आपको वहां पे कोई नहीं पहचानेगा, कुछ भी कोई बोल सकता है, आपको गलत नहीं लगेगा क्या। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां पे मुझे सभी ताई बोलते थे। बिग बॉस की जो सभी टीम थी उन्होंने भी कभी मुझे मतलब मैं उनसे ज्यादा एज में बड़ी नहीं हूँ, लेकिन सबने जो है वो मेरा जो काम है उसकी तारीफ की, मुझे ताई का दर्जा दिया। महेश मांजरेकर सर जो हमारे होस्ट है वो भी इतने एज से बड़े हैं, लेकिन एज में बड़े होकर भी अगर कभी कभी तो हमें वो डांटते भी थे क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं हमें लगता था। लेकिन जो बाहर दर्शक देख रहे हैं उनका ने उसमें जो है वो क्या मतलब वो कैसे इसे देख रहे हैं खेल को, वो जब कहते थे तो वो भी मुझे तृप्ति ताई कहकर बुलाते थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मतलब बिग बॉस की जो जर्नी थी, आपने इससे पहले देखा होगा कि मेरे जो एजिटेशन वगैरह है, मैं बहुत एग्रेसिव रही हूँ। बहुत लोग मतलब मैं झगड़ा करने वाली ऐसी मेरी एक पहचान थी। बहुत ट्रोलिंग हुआ करता था, मतलब केरला का आंदोलन हो, हाजी अली का हो या शनि शिंगणापुर का हो। लेकिन जब हम बिग बॉस के घर में मैं जब आई तब मैं घर में जैसे रहती हूँ वैसे मैं रहने लगी। और फिर अलग मेरी जो एक छवि है, मेरा जो स्वभाव है वो सामने आया। तो बिग बॉस का ये जो सफर था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। जी। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि एविक्शन काफी जल्दी हो गया, घर में और समय आपको मिलना चाहिए था? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि जिस दिन एलिमिनेशन हुआ उस दिन मुझे भी नहीं लगा था कि मैं घर से बाहर जाऊंगी, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उसमें मेरा नाम लिया जाता था। और मैं भी अच्छा बहुत खेल रही थी और बहुत सारे ऐसे वीक कंटेस्टेंट वहां पे थे जो मेरे जैसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब वहां पे जो निर्णय आया, मैंने तो जनता का स्वागत किया क्योंकि ये सब जो है वो वोट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब बिग बॉस के घर में गई थी तब मैंने कहा था कि मैं जीत के ही आऊंगी। लेकिन मुझे ये भी यहाँ पे कहने के लिए अच्छा लग रहा है कि मैंने लोगों के मन जीते हैं। जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मेरे बारे में आ रही है, जो मैंने वहां पे खेला मतलब मैं जैसी हूँ वैसी मैं वहां पे रहती थी, ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हुई थी। मैं खुद का स्टैंड लेती थी। कभी किसी को वोट देना है तो जो अच्छा प्लेयर है उससे अगर मेरा एक वोट जाएगा तो वो वहां पे कैप्टनसी के लिए जीत सकता है। तो वहां पे किंग मेकर के लिए जो भूमिका लेनी थी वो मैंने ली। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जैसी परिस्थितियां वहां पे आई वैसे वैसे मैंने वहां पे रोल प्ले किया। मुझे जहां पे लगा कि यहाँ से शांति से काम लेना है, कहीं झगड़े हो रहे हैं तो वहां पे संयम से काम लेना है, किसी के झगड़े सुलझाना हो तो इसमें मुझे जैसे घर में सभी रहते हैं वैसे मैंने वहां पे जो है वो प्रयास किया कि घर जी। परिवार जो है बिग वो अच्छा रहना चाहिए। जी।
अगर बात की जाए दूसरे सदस्यों से आपके बॉन्ड के बारे में, तो शुरुआत करते हैं जग्गा के साथ। उनके साथ किस तरह की आपकी बॉन्ड रही? ओके। मेरे यहाँ पे मतलब बिग बॉस के घर में जब मेरी एंट्री हुई, तो उसके बाद मीरा जगन्नाथ जो थी, तो उन्होंने मुझे बहुत विरोध किया था। मतलब जब मैं आगे कुछ भूमिका लेती थी, तो वो कहती थी कि ये तो खुद को जो है वो कैप्टन समझ रही है, ताई जो है वो आगे आगे करती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे भूमिका ली, जैसे उनको भी कई लोग टारगेट करते रहे मीरा को, तो तब मैं उनके सपोर्ट में खड़ी रहने लगी। तब उनको पता चला कि मैं क्यों भूमिका लेती थी। जब घर में कैप्टन नहीं होता था, तब घर में जो हालत थी वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए, वहां पे सब जो है वो अपने अपने काम करे, घर में साफ सफाई हो या बर्तन हो या फिर जो खाने का है वो सब टाइम पे मिले। इसलिए मैंने वो आगे भूमिका ली थी, और उनको भी बाद में समझ में आया। तो आपने देखा होगा कि जब मैं एलिमिनेशन होकर जब कल मैं निकल रही थी, तो सबसे ज्यादा जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे, मतलब 2-3 हफ्ते पहले, मीरा हो या गायत्री हो, तो दोनों इतना रोए थे क्योंकि उनको पता चला था कि मेरा मन साफ है। लेकिन वहां पे जहाँ पे अच्छा कुछ होना है, कुछ गलत होता है, तो वहां पे क्या करना चाहिए वो मैं रोक टोक, मतलब मुझे एक मतलब आदत है कि जो कुछ है वो सामने बोलना है। फिर किसी को गलत लगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं वैसी भूमिका ले रही थी, और उनको बाद में पता चला कि ताई जो जो भूमिका ले रही थी वो सही थी। और आज जब उनको जरूरत थी, उनके ग्रुप के लोगों ने जब उनको बाहर निकाला, या फिर उनको जो है वो मतलब साथ नहीं दे रहे थे, तब उनके उनको साथ देने वाली मैं अकेली थी। तो उनको वो सब पता चला, और हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग जो है मीरा का, मेरा, गायत्री का जो है वो अभी हुआ था। बिल्कुल, अगले सदस्य का नाम मैं गायत्री ही लेने वाली थी। इनके साथ किस तरह का आपका रिश्ता रहा? गायत्री, आपने देखा होगा कि जब मैं संचालक थी, और कुछ एक दो टास्क में जो है वो उन्होंने मुझे बायस संचालक करके इतना टारगेट किया था, तब मैंने उनका बोला था कि आपको जो बोलना है वो बोलो। मैंने जो कुछ निर्णय लिया है, जो मेरे आंखों को दिखा, मुझे यहाँ पे बायस बिल्कुल नहीं खेलना है, लेकिन मुझे पारदर्शक जो है दिख रहा है वैसा निर्णय देना है। शायद किसी के ग्रुप का ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं खेल रही हूँ। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा बॉन्डिंग बढ़ता गया, तो गायत्री और मेरा बहुत इमोशनली अटैचमेंट हुआ था। कल आपने देखा होगा कि उसको बहुत गलत लगा था जब मैं बाहर आई थी। तो अभी जो था वो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वहां पे जमता था। जी, दादूस, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दादूस का और मेरा ट्यूनिंग तो बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा था। क्योंकि जब जोड़ी की बेड़ी एक टास्क आया था, और जब हमें बांधा गया था दोनों को, तो बहुत सारी जोड़ियां उसमें थी। लेकिन ऐसी जोड़ियां थी कि बहुत लोगों में झगड़े वगैरह होते थे। लेकिन कहीं भी हो तो हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। कोई झगड़ा कर रहा है या फिर कोई नाराज है, तो वहां पे जाना, वहां का माहौल जो है वो अच्छा खुशी का रखना, ये हमने दोनों ने किया। और आगे जैसे जैसे उस जोड़ी की बेड़ी सेकेंड वीक में था, और उसके बाद हमारा रिलेशन बढ़ता गया। फिर हम जो है वो, दादूस तो मुझसे बहुत बड़े हैं एज में, तो उनको थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है, उनकी देखभाल करना, उनका खाने का ध्यान रखना, वो उनकी कोई कुछ समस्या हो तो वो मुझे मैं सुनती थी। मेरा कुछ अगर कहना हो तो वो मैं उनसे शेयर करती थी। तो सबसे ज्यादा जो ट्यूनिंग है, तो वो घर में मेरी और दादूस की थी। जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जे जो है उनको कई बारी कहा गया है उनके बिहेवियर को लेकर, पर फिर भी किसी तरह का बदलाव हम नहीं देख सकते हैं, जिस तरह से वीकेंड कवार में भी हम देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, जे के बारे में? जय बहुत अच्छा लड़का है। मतलब वो मुझसे जो उसका रिलेशन है वो बहुत अच्छा था। वो घर में जो है वो कुछ भी काम उसको दिया जाए तो वो भी अच्छा करता है। सिर्फ उनका उसका जो एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। अ, फिर भी अभी 2-3 हफ्ते हुए हम उसको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एग्रेशन कम करना चाहिए, क्योंकि हर बार महेश सर उसको डांटते हैं। तो वो उसकी तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गेम अच्छा खेलता है, शक्ति यूज करता है, युक्ति यूज करता है, लेकिन एग्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर लोग उनके ऊपर जो है वो फिर
उंगली उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन थोड़ा कम किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा लड़का है, जो मतलब सबके साथ घुल मिल के वहां पे रहता है। कुछ काम मतलब किसी की हेल्प भी करनी हो तो कभी नहीं उसने किसी को बोला नहीं है। जी। स्नेहा वाघ की बात की जाए तो आपको इनका गेम कैसा लग रहा है और इनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है? स्नेहा बाग जो थी वो फर्स्ट वीक में तो मतलब घर में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसके बाद मेरे बाजू में उनका बेड था, तो मैंने उनसे बात शुरू की कि आप मतलब कहाँ से आई हो, या फिर क्यों बात नहीं कर रही है, आप मिक्स क्यों नहीं हो रही हो। तो मेरा उनका ट्यूनिंग तब बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में फिर से अभी भी मैं जब बाहर निकल रही थी, तभी भी मैंने देखा कि टास्क में जो है वो बिल्कुल ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। और उनका जो बिहेवियर मतलब वो लड़की अच्छी है, लेकिन कभी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जैसे हरकतें जो है वो उनमें दिखती है। तो मैं हर बार उनको बोलती थी कि आप मतलब वो मुझसे ज्यादा छोटी नहीं है, 2-2.5 साल का हमें फर्क है। तो मैं उनसे बोलती थी कि कुछ ना कुछ उसमें सुधार करो। लेकिन लास्ट में मुझे उसमें ना सुधार दिखा। लेकिन हाँ, घर में कुछ काम हो तो आगे होकर करती है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो टास्क हो या फिर बाकी का मतलब हाँ, बाकी जो तैयार होना हो उसमें बहुत अच्छी है। मतलब तैयार होती है, अच्छा खुद को प्रेजेंट करती है, लेकिन टास्क में भी दिखना चाहिए। सभी के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने चाहिए। सिर्फ एक के साथ आप रिलेशनशिप रखोगे तो बाकी सब आपके विरोध में जा सकते हैं। जी। जे और स्नेहा की जिस तरह की फ्रेंडशिप है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे लगता है कि जय और स्नेहा की फ्रेंडशिप अच्छी है, लेकिन वो कितनी आगे बढ़ेगी या फिर आगे टॉप 5 में जाना है इसलिए कुछ ये स्ट्रेटजी है या नहीं, वो थोड़ी जो है वो मुझ में एक ये हो रही है कि मतलब फ्रेंडशिप है, लेकिन वो फ्रेंडशिप लास्ट तक टिकने वाली है, या फिर बहुत सीजन में ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग आपको वोट्स करते रहे या फिर आप दिखे, इसलिए कुछ रिलेशंस मेंटेन होने हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि जय का एज में जितना जानती हूँ वो 24 ईयर्स का है। स्नेहा का एज 34 या 35 ईयर्स की वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका रिलेशन फ्रेंडशिप का है। वो कितना टिकेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है कि वो लोगों को ऐसे कुछ दिखाना है और वोट्स पाने हैं और टॉप 5 में रहना है, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह न, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जी। ऐसे में अगर टॉप 5 पोटेंशियल वाले सदस्यों की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कौन से वो सदस्य हैं जिनका वो पोटेंशियल है कि टॉप 5 तक जा सके? रोशनी जी, आपको मैं क्लियर ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। कल जब एलिमिनेशन था तभी मुझे नहीं लगा था कि मैं बाहर जाऊंगी। तो मेरी जैसी अगर महिला वहां से बाहर हो रही है तो टॉप 5 में कौन रहेगा ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। और वहां पे अगर किसी को लगता है कि मैं गेम चला रहा हूँ, वैसे ही गेम चल रहा है, मैं कैप्टन वहां पे तय कर रहा हूँ, फिर वही कैप्टन हो रहा है, मैं जैसे प्लानिंग करता हूँ वैसे होता है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे अभी 50 दिन के बाद जो है और टास्क जो है वो आगे जब बढ़ेंगे तो और ज्यादा जो है वो ये होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर लास्ट टॉप 5 में मतलब रहना है तो अच्छा लड़ना है, टास्क अच्छी तरह से खेलना है, सबको लेकर वहां पे घर में जो है वो आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि टॉप 5 में कौन आएगा, क्योंकि अगर कल ऐसा अगर मैं जब मतलब नॉमिनेट थी तब ऐसा निर्णय आ सकता है, तो कल किसी को भी ऐसे ही पब्लिक निकाल सकती है। तो मुझे उनसे यही कहना है कि अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो कब निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
जी। पर अगर जीतने की बात की जाए, अगर आपका पर्सनल ओपिनियन, किसे जीतता हुआ देखना चाहती हैं आप? मुझे लगता है वहां पे अच्छा कंटेस्टेंट जो है वो जीतना चाहिए। और घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे सबसे मेरे अच्छे रिलेशन है, आपने देखे होंगे। तो जो भी कोई जीतेगा वो मेरे नजदीक का ही होगा। इसलिए जो भी आगे देखते हैं कि कैसे क्या गेम आगे जाता है। अभी ऐसे बिल्कुल कह नहीं सकती कि ये सदस्य जो है वो जीत सकता है। जी। वैसे ताई, अगर बात की जाए फ्यूचर के बारे में, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मन बना रही हैं आप? ऐसे कुछ तय नहीं किया कि कौन सी पार्टी में जाना है। लेकिन जब मैं सोशल वर्क कर रही हूँ इतने साल से, तो अभी मुझे लगा कि लोगों के काम अगर और अच्छे करने हैं तो कुछ ना कुछ सत्ता हाथ में चाहिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अच्छा जो है वो पद या फिर कुछ ऐसे सत्ता हाथ में आती है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे कोई पार्टी आगे आती है तो बिल्कुल मैं विचार करूंगी और निर्णय लूंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। सिर्फ मैंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिक्स में आना है। अभी आगे कैसे क्या होता है वो सफर में अभी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जैसे ही अगर मुझे अच्छा लगा एक आध पार्टी में जाना है और महाराष्ट्र में अच्छी तरह से मुझे वहां पे लीड के लिए अगर अच्छा कोई पद मिल रहा है तो जरूर मैं विचार करूंगी और जा सकती हूँ। बिल्कुल। ऐसे में हम भी आपको देखना चाहेंगे कि आप आगे किस तरह से सोशल वर्क करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं। और तो जब आप घर में थे तो बहुत सारे ऐसे बाहर लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी इतनी जर्नी को अप्रिशिएट किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सारे ही फैंस के लिए आप? नहीं, मैं फैंस को बहुत मतलब उनके आभार मानना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे जैसे लग रहा है, मैं जैसे घर में हूँ वैसे वहां पे रह रही थी। जब मैं जब बाहर आई तो इतना पता चला कि इतना अच्छा जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे है। कल से इतने फोन आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों के, छोटे छोटे लड़कियों के वीडियोस आए हैं। जब मैं पार्टी निकाल रही थी, घर से बाहर जा रही थी, तो बहुत सारे लोग रो रहे थे। सिर्फ अपने देश से ही नहीं, दुबई जैसे देश से वगैरह मुझे फोन आ रहे हैं कि आप बिग बॉस के घर में थे इसलिए हम वो शो देख रहे थे। तो मैं सबका आभार मानना चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं वहां पे मुझे जैसा वहां पे रोक टोक रहना चाहिए या फिर मुझे अच्छा लगा वैसे मैं रही। लेकिन बाहर आपने जिस प्रकार से मतलब मुझे जो है वो सपोर्ट किया, मैं उनके आभार मानना चाहती हूँ। और अभी आपने जो सोशल वर्क का उल्लेख किया, तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि इसके पहले हमने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश होना चाहिए। इसलिए जो है वो नेशनल लेवल पे भी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसके आगे जो है रेप फ्री महाराष्ट्र होना चाहिए। इसके लिए जो है वो आगे का मेरा आंदोलन और जन जागरण अभियान शुरू होने वाला है। जी, थैंक यू सो मच ताई, हमारे साथ बॉलीवुड स्पाई में जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। रोशनी जी धन्यवाद। और बॉलीवुड स्पाई को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे ये जो विचार है, हमारी जो ये जर्नी है बिग बॉस की, तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मनपूर्वक आभार। थैंक यू सो मच ताई।